हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो आज का जो लेक्चर है वो है मेसोमेरिक इफेक्ट का एप्लीकेशंस। और इसके पहले मैं आपको मेसोमेरिक इफेक्ट बता चुका हूँ इसके पहले वाले लेक्चर में, तो उसको अच्छे से सीखिए, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस में मेनली बच्चों जो पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो ये ले रहे हैं कि 5 फिनॉल इज मोर एसिडिक देन साइक्लोहेक्सेनॉल। तो हमें यहाँ बताना है कि जो फिनॉल है वो ज़्यादा एसिडिक क्यों है साइक्लोहेक्सेनॉल से। वैसे मैं बता दूं, जो फिनॉल है वो मोस्टली अल्कोहल से एसिडिक ही होता है, बल्कि सारे ही अल्कोहल से एसिडिक है। ठीक है, तो चलिए इसको मैं समझाता हूँ कैसे। देखिए, इसके लिए हमने क्या किया आपको कि एक HA लिया है। HA वीक एसिड है, और HA जो वीक एसिड है वो ब्रेक हो रहा है H+ में और A- में। ठीक है, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे हम आपको समझाएंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड देखिए वो होता है जो जिसका H+ फ्री रहता है हमेशा। ठीक है, H+ फ्री रहेगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, और H+ फ्री होने के लिए क्या जरूरी है कि A- जो है वो स्टेबल हो। A- स्टेबल होगा तो H+ फ्री होगा। अब ये स्टेबिलिटी का क्या मतलब? A- स्टेबिलिटी का मतलब हम किसी भी तरह से इसका जो माइनस चार्ज है वो कम कर दें। ठीक है, माइनस चार्ज कम कर देंगे तो ये स्टेबल हो जाएगा और ये H+ को वापस कंबाइन नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ बच्चों एक बात और भी है कि अब A- का हम नेगेटिव चार्ज कैसे कम करेंगे। उसको कम करने और बढ़ाने के लिए एक तो हमारा जो तरीका था वो हमने आपको इंडक्टिव इफेक्ट में बताया था बच्चों। उसके बाद आज जो हम इस पे बात करने जा रहे हैं वो मेसोमेरिक इफेक्ट की बात करने जा रहे हैं, या आप कह सकते हो रेजोनेंस भी है। ठीक है, तो इसका हम यूज करेंगे। और देखिए हमने क्या किया है यहाँ पे, फिनॉल को हमने ब्रेक कर दिया फिनॉक्साइड आयन और H+ में, और साइक्लोहेक्सेनॉल को भी ब्रेक कर दिया उसके एनायन और H+ में। और आप यहाँ पे मैं ये दिखाने जा रहा हूँ आपको कि फिनॉक्साइड आयन कैसे स्टेबल है, +M का यूज करके हम कैसे इसको स्टेबल बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे लिया फिनॉक्साइड, O- है यहाँ पर। देखिए इसके लिए आप जो है इसको यहाँ पे बॉन्ड्स को ऐसे ब्रेक करिए। ठीक है, और देखिए यहाँ से इसको हम लोग बना लेंगे स्टूडेंट्स। फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए कैसे बन रहा है, आप भी प्रैक्टिस करिए, हमने सिखाया हुआ है बच्चों को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कैसे बनेगा, थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ माइनस आएगा। इसको ऐसे ब्रेक करिए और यहाँ पे हम फिर से बन गया हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बच्चों। 5 ही बनता है, ध्यान रखिएगा। 5 से ज़्यादा अगर बनेगा तब भी गलत है, और 5 से अगर कम बनेगा तब भी गलत है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए
ये आपका फिनॉक्साइड बन गया। ये फिनॉक्साइड आयन बन गया। ठीक है, अब ये जो 5 स्ट्रक्चर बने हैं स्टूडेंट्स, इनमें ध्यान रखिएगा कोई भी एक्स्ट्रा एरो, कोई भी एक्स्ट्रा लोन पेयर आप ध्यान रखिए, मत बनाइए, नहीं गलत हो जाएगा। मैंने इसकी मैकेनिज्म आपको अच्छे से बताई है। अब देखिए मैं इसका हाइब्रिड बनाता हूँ। हाइब्रिड में क्या होगा देखिए, हाइब्रिड में यहाँ पर बच्चों ये O माइनस है। देखिए अब यहाँ हाइब्रिड में क्या होगा एग्जैक्टली कि हाइब्रिड जो बनता है हमारा वो इन सब से मिलके बनता है, जितने हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। अब आप देखो ऑक्सीजन पे क्या है, कहीं पे नेगेटिव है कहीं पे नहीं है, 2 में नेगेटिव है 3 पे नहीं है, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव आएगा। ठीक है, पार्शियल नेगेटिव आएगा। और कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। ठीक है, ऐसे ही ऑर्थो पे देखिए कभी नेगेटिव आया है कभी नहीं आया है, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, एवरेज आएगा ना, पैरा पर भी पार्शियल नेगेटिव आएगा एवरेज, पैरा पर यहाँ पर आएगा। ठीक है, और ये आपका ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए रेजोनेंस हाइब्रिड में है क्या बच्चों, ऑक्सीजन पर जो माइनस चार्ज है वो कम हो गया है। ठीक है, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज जब कम हो गया है तो यहाँ पे बच्चों हुआ क्या है कि फिर ये H प्लस से इंटरेक्ट नहीं करेगा ना, और H प्लस से अगर इंटरेक्ट नहीं करेगा बच्चों तो फिर इसका मतलब H प्लस फ्री रहेगा, और अगर H प्लस फ्री रहेगा तो वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ जो है आप उसमें नहीं, जबकि देखिए साइक्लोहेक्सेनॉल में क्या है, साइक्लोहेक्सेनॉल में भी यहीं पे बनाता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए साइक्लोहेक्सेनॉल में क्या है, साइक्लोहेक्सेनॉल में आप जो है यहाँ पे बनाइए O माइनस ऐसे, और यहाँ पे देखिए क्या है कि ये इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अनस्टेबल है, ये जो है आपका अनस्टेबल है, और अनस्टेबल है तो इसका ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, जो एसिडिक होगा वो कम हो जाएगा एसिडिक, क्योंकि जो स्टेबल है उसका ज़्यादा एसिड होगा ना, उसका आयन ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप समझा सकते हैं फिनॉक्साइड आयन स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, इसलिए ज़्यादा स्टेबल है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखिए फिनॉल इज मोर एसिडिक, ये लॉजिक आपको लिखना पड़ेगा, फिनॉल इज मोर एसिडिक, फिनॉल इज मोर एसिडिक ड्यू टू resonance stabilization of phenyl, resonance stabilization of phenoxide ion, of phenoxide ion। तो ये बच्चों इसका आंसर है। ठीक है, तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन हो गया है। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन के लिए। तो जो दूसरा क्वेश्चन इसका बच्चों है वो मेरे पास ये है कि क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन does not react with aqueous NaOH while
साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड will react ये रिएक्शन करेगा या रिएक्शन कर लेता है। साइक्लोहेक्साइल विल रिएक्ट या कैन रिएक्ट, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पे इसको रिएक्शन को कैसे दिखाएंगे, जैसे हमारे पास ये है साइक्लोहेक्साइल, ये है साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, ठीक है। और इसकी रिएक्शन अगर हम कराते हैं एक्वस NaOH से तो यहाँ पर नो रिएक्शन आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ये साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन कराते हैं एक्वस NaOH से, ठीक है, तो ये बना देता है। यहाँ जो है प्रोडक्ट बन जाता है, यहाँ पर जो Cl है वो OH से रिप्लेस हो जाता है, एक ही रिएक्शन हो जाती है ना बच्चों। तो अब हमें ये समझाना है कि ये कैसे हुआ, ठीक है। तो इसके लिए हम इसके अगले पेज पे जाएंगे और अगले पेज पे जाने के लिए हम इस पे इसको इरेज कर देते हैं बच्चों, ठीक है। या फिर एक मिनट, चलो बच्चों इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, नया पेज लाने में टाइम लगेगा इस पे। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों तो इस क्वेश्चन पे एक्सप्लेन करता हूँ मैं। अभी जो मैंने लिखा था कि क्लोरोबेंजीन से क्यों नहीं रिएक्शन करेगा ये, सो देखिए एक्चुअली होता क्या है, क्लोरोबेंजीन में भी प्लस एम होता है, प्लस एम होता है, रेजोनेंस प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट होता है। वो फिर हमें बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने बार पहले बताया आपको कि इसकी ज़रूरत भाई एप्लीकेशन हम पढ़ ही रहे हैं मेसोमेरिक इफेक्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए ऐसे इसका हम बनाते हैं क्लोरोबेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देखिए कैसे बनता है। यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, पर प्लस आ जाएगा और लोन पेयर इसके दो रहेंगे, यहाँ माइनस आ जाएगा। देखिए इसको मैं कई बार बनवाता हूँ बच्चों से कि देखिए जब तक इसकी आदत नहीं पड़ेगी, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा आपको मुश्किल लगेगा, आएगा नहीं। तो इसको आप जितनी बार बना सकते हैं बनाइए, और कोई इसका हमारे पास ऑल्टरनेटिव नहीं है। देखिए
5 रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बनाने ही पड़ेंगे बच्चों, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो आप जो है इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से ही आएगा ये, कोई शॉर्टकट नहीं होता है। देखिए ये बन गया। अब इसका हाइब्रिड कैसे बनेगा वो भी बना लेते हैं। देखिए हाइब्रिड के लिए आप देखो कि क्लोरीन पर प्लस चार्ज था, कहीं था कहीं नहीं था, तो ये एवरेज ले लो तो प्लस पार्शियल डेल्टा आ जाएगा। ऐसे ही आप देखिए ऑर्थो पे माइनस डेल्टा आएगा, पैरा पे ऐसा आएगा, क्योंकि देखो जहाँ कहीं पे प्लस चार्ज आए फिर ना आए, माइनस चार्ज आए फिर ना आए, तो हमें एवरेज लेना पड़ता है। ऐसे बॉन्ड्स का है, कई बार वहाँ डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, तो एवरेज लेंगे तो क्या हो जाएगा, सब पे पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा। ऐसे देखिए ये, तो सब पे जब पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा बच्चों, तो यहाँ पर जो है ऐसे ही बनेगा सर्कल टाइप का। अब आप इसमें देखो एक चीज छूट गई भाई, कार्बन क्लोरीन के बीच जो है पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा ना, क्योंकि वहां पे भी तो देखो कई बार डबल बॉन्ड है, कई बार सिंगल बॉन्ड है। तो इसमें है क्या बच्चों, यहाँ पे आप देखिए कि कार्बन क्लोरीन के बीच डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। अब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया तो डबल बॉन्ड को जो है आप जल्दी ब्रेक नहीं कर सकते ना, आप सिंगल बॉन्ड को जल्दी ब्रेक कर सकते हो। अब क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, इसीलिए रिएक्शन जो है जल्दी नहीं होती, क्लोरीन इसको रिप्लेस नहीं कर पाता। ठीक है, पर मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अगर ये रिएक्शन 360 डिग्री पे कराई जाए तो क्लोरीन रिप्लेस हो जाता है। पर आप देखो ना, बहुत हाई टेम्परेचर आपको चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए तभी वो रिप्लेस होगा, तो वो पर नॉर्मली ये रिएक्शन नहीं करता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमने आपको एक्सप्लेन किया बच्चों। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं इसमें। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो इस तरह से है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब हम बेंजाइल क्लोराइड gives white precipitate, white PPT with AgNO3 solution, while chlorobenzene not, मतलब क्लोरोबेंजीन इसको ये प्रेसिपिटेट नहीं देता। ठीक है, देखो इसको कैसे समझेंगे, जैसे अगर हम यहाँ पर बेंजाइल क्लोराइड ले लें, तो बेंजाइल क्लोराइड कैसे बनता है, देखिए बेंजाइल क्लोराइड ऐसे लिखते हैं CH2Cl, बेंजाइल ग्रुप बताया था हमने आपको कैसा होता है। तो इसकी रिएक्शन अगर हम AgNO3 से कराएंगे तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ये एक्चुअली में यहाँ पे ये सॉल्ट बना देगा, ये बना देगा CH2 प्लस NO3, और यहाँ पर AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है सॉलिड का, ये प्रेसिपिटेट कर जाता है। ठीक है, ये सॉलिड ये प्रेसिपिटेट कर जाता है। ठीक है, जबकि यही रिएक्शन क्लोरोबेंजीन से नहीं होती है। अगर हम यहाँ पे क्लोरोबेंजीन ले लें, क्लोरोबेंजीन कैसे होता है, यहाँ Cl जोड़ दीजिए डायरेक्ट, और यहाँ पे अगर आप करेंगे AgNO3, ठीक है, तो यहाँ पर नो रिएक्शन। तो इसमें बच्चों क्या है, इसमें मैं आपको बताऊं
कि देखिए जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले में है क्या, यहाँ पर माइनस एम इफेक्ट लगेगा। एक्चुअली अगर हम बेंजाइल क्लोराइड से Cl निकाल लें तो हमको ये मिलेगा, ठीक है, ऐसे कार्बोकेटाइन मिलेगा। और इसमें क्या है देखिए, ये माइनस एम दिखाता है, ये माइनस एम दिखाएगा, माइनस एम ऐसे दिखाएगा, देखिए प्लस एम माइनस एम दोनों का यूज आ जाएगा। ये आ गया CH2, ये आ गया प्लस, ये यहाँ पे ऐसे, इसके बाद यहाँ से देखो ये आ गया CH2 और ये डबल बॉन्ड आ गया, सॉरी एक मिनट, ये यहाँ पर प्लस आएगा, ऐसे ऐसे, थोड़ा इस पे पेन स्लिप करता है। देखिए ये इसका बन गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक मिनट बच्चों, कुछ थोड़ा सा भाई करेक्शन करने दो, जल्दबाजी में गड़बड़ हो गया है। एक मिनट, यहाँ से एरो लगा, ये देखिए पांचवा स्ट्रक्चर बन गया भाई हमारा रेजोनेंस का। और यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि ये जो बन गया है हमारे पास, ये लास्ट में इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है फर्स्ट का। सेम मत बोलना, ये सेम नहीं होता है, ठीक है भाई। अब इसका हाइब्रिड बनाते हैं, तो हाइब्रिड में क्या हो जाएगा, हाइब्रिड में आप देखोगे कि CH2 का जो प्लस है वो पार्शियल हो गया। यहाँ जो CH2 है इस पर आप प्लस डेल्टा लिखो, ठीक है। और ये सब के अंदर क्या हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा, और बाकी यहाँ पे प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा। ये स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप देखो जो CH2 का प्लस था पार्शियल हो गया, पार्शियल मतलब स्टेबल हो गया, स्टेबल हो गया तो आसानी से क्या होगा, Cl रिलीज कर देगा। और Cl आसानी से रिलीज कर देगा, तो Cl रिलीज करने के बाद वो Cl क्या करेगा, Ag से मिलकर AgCl का प्रेसिपिटेट बना देगा, ठीक है। अब सवाल उठता है कि क्लोरोबेंजीन क्यों नहीं, अभी अभी हमने बल्कि देखो सबसे ऊपर बना हुआ है क्लोरोबेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और बना हुआ है तो कार्बन क्लोरीन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। अब कार्बन डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो क्लोरीन टूटेगा ही नहीं, टूटेगा नहीं तो क्या होगा, Ag+ से जुड़ के प्रेसिपिटेट
नहीं बनाएगा। ठीक है, देखो ये 2 क्वेश्चन एक्सप्लेन हो गया इसमें। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं। अरेंज in decreasing basic order। ये जो 4 कंपाउंड है इनको बेसिक ऑर्डर में अरेंज करना है। C6H5NH2 बताना है मोस्ट बेसिक कौन है। ठीक है, B C6H5NH C6H5 C है C6H5N C6H5 एंड डी ऑप्शन है बच्चों C6H5NH CH3। तो हर नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, लेविस बेसिस है ये। आपको बताना है डिक्रीजिंग बेसिक ऑर्डर। तो आंसर जो है इसका मैं देखो पहली बात बता दूं, ए आपका जो है C6H5NH2 है, तो NH2 का लोन पेयर बेंजीन में क्या हो जाएगा, रेजोनेंस के लिए जाएगा। रेजोनेंस के लिए जाएगा तो इसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, तो इसका बेसिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। लेकिन बी देखो इससे भी कम बेसिक है, क्योंकि उसका लोन पेयर तो दोनों ही बेंजीन रिंग में, बेंजीन रिंग मतलब C6H5 में क्या होगा, वहां जाके रेजोनेंस करेगा, तो उसकी अवेलेबिलिटी तो और भी कम हो जाएगी। अच्छा, सी में क्या हो जाएगा, 3 फिनाइल रिंग जुड़े हुए हैं, तो लोन पेयर तीनों में जाके रेजोनेंस करेगा, तो तीनों में क्या हो जाएगा, इसकी अवेलेबिलिटी तो और भी कम हो जाएगी, और इसकी अवेलेबिलिटी और भी कम हो जाएगी, तो ये सबसे कम बेसिक हो गया, है ना। लेकिन अगर हम बात करें डी की, तो डी आपका ए से बेटर है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस तो होगा, उसका भी लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा, लेकिन CH3 का इंडक्टिव इफेक्ट भी तो है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, वो प्लस आई से लोन पेयर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो क्या करेगा, बढ़ाएगा तो ये डी आपका ज्यादा बेसिक हो जाएगा ए से। तो आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो गया डी, उसके बाद हो गया ए, उसके बाद हो गया बी, और सबसे कम हो गया सी। तो ये डिक्रीजिंग बेसिक ऑर्डर है बच्चों। ठीक है, तो ये मैंने 4 क्वेश्चन आपको कराए एप्लीकेशन ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट में। आगे जब भी जैसे जैसे केमिस्ट्री आगे बढ़ेगी, इसका बहुत ही जबरदस्त एप्लीकेशन आएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, मोर देन 100-200 एग्जाम्पल्स आएंगे। तो आगे ये कंटिन्यू रहेगा बच्चों। बहरहाल अगले लेक्चर में मैं मेसोमेरिक इफेक्ट डिस्कस करूंगा और चीजें डिस्कस करूंगा। तो फिर ठीक है, तो अब आज का लेक्चर यहीं पे ये सब होते हैं।